किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, कुरान में ईमान नहीं मिला, ऊपर रब को क्या देखता है इंसान, जिसको इंसान में इंसान नहीं मिला। और जो मानवता के इस गुण को पहचान लेता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है, जो खुद के साथ साथ अपना, अपनों और समाज के उद्धार के लिए दिन रात पसीना बहाता है, अपने गांव को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत कर मिट्टी को सोना बनाने का जज्बा रखता है। जोश, जज्बे और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली बली ब्राह्मणान गांव में, जहां पिछले 4.5 साल की बात करें तो इस गांव ने बदलाव की नई परिभाषा लिखी है। बली ब्राह्मणान गांव के विकास कार्य, सरकारी स्कूल की खराब स्थिति में सुधार किया गया, पानी निकासी के लिए पाइपलाइन बनवाई, गांव में 3 ट्यूबवेल लगवाए गए, सोलर ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर सद्भावना का माहौल बनाया, पूरे गांव को नशा मुक्त कर युवाओं को जीवन दान दिया, पक्की सड़कें बनवाई गई, खिलाड़ियों के लिए गांव में बड़ा सा स्टेडियम बनवाया गया, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए योग पार्क का निर्माण करवाया गया, हर घर जल मिशन के तहत गांव में शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। देश का विकास शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। जब हमारी शिक्षा सही नहीं होगी तो देश कुछ भी नहीं कर सकता, और शिक्षा की नींव स्कूल से ही होती है। हमने सबसे पहले स्कूल में सुधार की कोशिश करी और उसमें हम लगभग पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। स्कूल में हमने नए 8-9 कमरों का निर्माण किया, 4 दीवारी कंप्लीट कराई और स्टाफ का समन्वय स्थापित किया, आपस में तालमेल अच्छी तरह, एक परिवार की तरह पूरा स्टाफ एक दूसरे से कोऑपरेट करता है। उसके बाद मेन समस्या थी गांव में पीने के पानी की। पीने के पानी के लिए हमने गांव में ट्यूबवेल लगवाए और नई पाइपलाइन दबवा के हर घर में कनेक्शन, जैसे कि आप देख भी रहे, सरकार भी अब हर घर जल मिशन चला रही है। उससे पहले ही हमने इस बात को सोच लिया था भाई गांव में सबको पानी पीने शुद्ध पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। तो उसके लिए हमने गांव में 2 ट्यूबवेल लगवाए हैं और गांव में पाइपलाइन दबवाई है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली अभी और खुशखबरी आई है, हमारे गांव में 4 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं पानी वाटर वर्क्स के लिए, जिसमें पानी को फिल्टर करके और लोगों को घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। गांव में हमने बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाया हुआ है, आसपास के गांव में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम हो गया, योगा के लिए पार्क बनाया हुआ है, मेडिटेशन के लिए यहाँ, जिसमें रात को महिलाएं, बहन बेटियां और बुजुर्ग बच्चे खेलने के लिए आ जाते हैं। पंचायत ने इतने काम किए हैं गांव में जो 60 साल पहले नहीं हो पाए। ऐसा सरपंच बना गांव में, मतलब एक चमत्कार हुआ। पानी निकासी का, गलियों का और इसके स्कूल की 4 दीवारी का, स्कूल की बिल्डिंग कमरों का, मतलब बहुत बड़े निर्माण हुए हैं जो मतलब लोगों को उम्मीद नहीं थी इतने काम हो पाएंगे। गांव की पंचायत में इतने अच्छे काम किए हैं, और जैसे अभी यहाँ पे कोई आके देखेगा बाहर से, हर चौक पे स्ट्रीट लाइट, अगर अपनी इलेक्ट्रिक लाइट ना आए तो भी गांव में रोशनी रहे। हर चौक पे ऐसी एक सोलर ऊर्जा के तहत हर गांव में लाइट लगाई है। सबसे अच्छा काम मैंने पंचायत का ये लगा। और दूसरी बात, जैसे गांव की निकासी का मामला आता था, पिछली पंचायत ने क्या किया, नाले के लिए कुछ खेत वाले जगह नहीं देते थे, लेकिन इस सरपंच ने उस समस्या का चुटकी में समाधान कर दिया। जो गांव का नलियों का पानी आता है और आउट ऑफ ड्रेन हो जाता है मैम, इससे गांव की मतलब गंदगी फैलने का जो डर था वो नहीं फैलेगा, और बहुत ही अच्छा काम किया ये। असंभव को संभव करने का हौसला बनाए हुए बली ब्राह्मणान गांव की पंचायत और सरपंच दिन रात एक करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना का संकट सभी के जीवन पर मंडराने लगा। लेकिन गांव के पढ़े लिखे सरपंच और पंचायत ने भी समझ लिया था कि कोरोना का संकट ऐसा संकट है जिससे डरने से नहीं बल्कि लड़ने से ही बात बनेगी। फिर क्या था, जान हथेली पर लिए गांव के सरपंच और कोरोना वॉरियर्स जीवन रक्षा के लिए इस युद्ध में कूद पड़े। पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया, राहगीरों, गरीबों, मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई, फ्री में मास्क बांटे गए,
गांव के बाहर एकांतवास की व्यवस्था की गई। सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। तो इस कोरोना की बीमारी में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, इसको देखते हुए हमने अपने गांव की चारों तरफ की सीमाएं सील कर दी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। और ना तो गांव से कोई बाहर गया, ना बाहर से कोई गांव में आया। और घर में भी जो व्यक्ति थे, बार बार हर 10 मिनट के बाद अपने हाथों को धोना अच्छी तरह से, और सफाई का पूरी ध्यान रखा। सबके घरों में सैनिटाइज किया। गांव में 4-5 बार हमने सैनिटाइज किया। लोगों को घर घर जाके मास्क बांटे। और जो हमारे गरीब भाई थे, जो लाचार थे, जो खाने में अपना साधन जुटाने में असमर्थ थे, इनकी आजीविका की समस्या आ गई थी, उसका हमने राशन का अरेंजमेंट कराया। हमें इतनी संतुष्टि मिली है कि हमने ऐसी महामारी में आगे बढ़ के अपने भाइयों का साथ दिया है, और सबका सहयोग रहा। सबके सहयोग से ये चीज़ मुमकिन हो पाई है। युवाओं, खासकर युवाओं ने हमारा ऐसा साथ दिया, जिन्हें कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे वो रात को ठिकरी पहरा देना हो, या रास्ते गांव की सीमाएं सील करनी हो, या लोगों को अवेयर करना हो, ऊपर से बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमें निरंतर मिलता रहा। बहुत बढ़िया काम किया जी, बड़ा सुरक्षित रखा। और सरपंच ने खुद अपने हाथ से सैनिटाइज़र करा, स्प्रे भी करवाया, मास्क भी बांटे, राशन भी दिया, और सबको समझाया भी भाई ऐसे हाथ धोने हैं, ऐसे करना है। बहुत सुरक्षित रखा गांव को। इस जिम्मेदारी से भी आगे बढ़ के सरपंच ने काम किया है। मतलब पब्लिक के बीच में रहा है, वो डरा भी नहीं। कभी मेरे को कोई बीमार हो या बीमारी लग जा, वो किसी बात से नहीं डरा। हर काम कर उसने अपने हाथ से करे हैं। साथ में रह के स्प्रे भी खुद अपने हाथ से कराया है। बुजुर्गों को और बच्चों को तो बहुत फायदा हुआ है, मतलब युवा सरपंच का, पढ़ी लिखी पंचायतों का। क्यों? सारी हर बात के बारे में, जैसे आप लगा रहे हैं मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह, मतलब सब मतलब सरपंच लोग अपने हाथ से मतलब घर घर जाकर बांटे हैं, और सबको फायदा हुआ इस बात का। अगर ये बात नहीं पढ़ी लिखी पंचायत नहीं होती तो इतने फायदे नहीं होते। बिल्कुल कोरोना के टाइम पर पंचायत ने जिस तरह हर एक घर में जाके सैनिटाइज बांटे और मास्क भी बांटे थे। खुद सरपंच ने अपने हाथों से हर एक गली में, घर में सैनिटाइज का प्रयोग भी करने को कहा है, और हर एक उसमें ये स्प्रे भी किया था। जनता का प्रतिनिधि होने की वजह से एक सरपंच के लिए पहली कोशिश जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की होती है। ग्रामीणों का मानना है कि इस बार पढ़ी लिखी पंचायत बनी तो गांव की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदल गई। जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, वो अब हुआ। गांव में नशा काल बनता जा रहा था, जिसके गिरफ्त में कई युवा चुके थे। ऐसे में गांव के सरपंच ने गांव को नशा मुक्ति करने की शुरुआत सबसे पहले अपने ही परिवार से की, और धीरे धीरे पूरा गांव नशे से राहत पाने के करीब पहुंच चुका है। आज का युवा नशे की तरफ अग्रसर हो चुका है। घर परिवार की कोई मान नहीं रहा है। बड़े बुजुर्ग को ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दे रहे। सबसे बड़ा संस्कारवान युवा और नशा मुक्त गांव। इस कड़ी में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। हमारा गांव आज के टाइम हरियाणा नशा मुक्त गांव है। कोई भी गांव में शराब का ठेका नहीं है, और किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है गांव में। आज का युवा नशे की तरफ जा रहा था, उसने पहले ही अपने परिवार से ही शुरुआत करी, यानी कि एक अदर परिवार से। भाई जितने एक आधा जो शराब का आदी था, उसको नशा मुक्ति में पहले अपने ही परिवार से डाला है। भाई ये ना को कि वे पक्षपात कर रहे हैं। और आज मेरा गांव, और जैसे भी सरकार का आदेश है, अभी पंचायत लिख कर दो कि गांव के अंदर ठेका ना हो। मेरे लिए कि जैसे मैं सोनीपत में बात करूं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो शायद मेरे गांव का पहला सरपंच था जिसने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था कि हम अपने गांव के अंदर ठेका नहीं रखना चाहते। और इससे हमारे गांव में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। मैम, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए थे दारू के नशे की लत से। 4.5 साल की कोशिशों के बावजूद बली ब्राह्मणान गांव में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए सालों से कोशिश जारी है। विकास के पथ पर बली ब्राह्मणान गांव। पूरे गांव में सीसीटीवी लगवाने हैं, पूरे गांव में वाईफाई लगवाना है। शहरों की तर्ज पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाने की कोशिश जारी है। गांव में ई-लाइब्रेरी बनवानी है। गांव को एक मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं, जैसे पूरे गांव को वाईफाई युक्त करके, हर चौक पे, हर गांव के हर मेन जगह पे सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से।
और जो बीपीएल भाई हैं, गरीब भाई हैं, उनके प्लाट जैसे पहले सरकार 100 गज के प्लाट बना देती थी। एक हमारी कोशिश ये है कि हम उसको, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं डीडीए के फ्लैट है या और कहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का टारगेट है, जिससे एक जगह जैसे 100 गज का प्लाट है तो हम उसको 5 मंजिल बना दें तो एक 100 गज की जगह पे 5 आदमी को यूटिलाइज किया जा सकता है। और गाँव की सभी गलियां, रास्ते सभी पक्के, जैसे कि अब खेतों के रास्ते भी पक्के होने लग रहे हैं। गाँव में लाइब्रेरी, अभी हमारी एक डिस्पेंसरी मंजूर हुई है जिससे हमारी चिकित्सा की सुविधा हो सकती है। और मेन चीज़ सबसे बड़ी क्या है, जो हमारी लड़कियां बहनें हैं उनको बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए और उनकी एक ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। तो हमारी एक सोच है कि अपने गांव से स्पेशल लड़कियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए जो पढ़ना चाहती हैं, पंचायत की तरफ से फ्री कोई साधन प्रोवाइड किया जाए जो उनको कॉलेज ले जाए, कॉलेज से वापस ले आए, जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित भी रहेंगी और पढ़ भी पाए। और हमारे गांव का विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, जिसमें जो हमारे गांव के नाले हैं उनकी सफाई हो रही है अच्छे से, और शमशान घाट की 4 दुआरी स्टेडियम बना हुआ है, और ये नाली हैं जो दोबारा फिरनी है, जिसको फिरनी बोलते हैं, इन्हें दोबारा भी बनाने लग रहे हैं। और जो स्कूल है उसकी 4 दुआरी और बहुत सारे कमरे भी उसमें बनाने लग रहे हैं, और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है हमारे गाँव की। इसमें सरपंच ने हर एक तरह की हर एक सुविधा दी है और इसमें पेड़ भी लगाए थे। अब हर एक सबके लिए इतनी सुविधा कर रखी है, बड़े बूढ़ों के लिए भी अच्छे से प्रोग्रेस कर रखी है, जैसे पेंशन बांटते हैं उनके लिए बैठने का भी अच्छे से बंदोबस्त किया हुआ है, और गांव में हर एक तरीके की सुविधा है। हम बार बार ये कहते हैं, हमारे जो सरपंच ने काम करे हैं ये काम बनते रहे, बहुत खुश हमारे सरपंच, अगली बार भी यही सरपंच मिला जो इनकी अच्छा है, जो हमारी अच्छे हमारे मन में जो हम ये सरपंच चाहते हैं, हर बार ये सरपंच आना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। सारी गलियां अच्छी तरह बनवा रखी दोबारा, और सीवर वगैरह दबवा दिए, और गांव में सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के सरपंच और पंचायतों की ओर से कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस किया गया है कि संवैधानिक शक्तियों के अभाव में सरपंच के हाथ बंधे हुए हैं, और शायद यही वजह है कि गांव के विकास कार्यों की फाइलें सरकारी दफ्तरों में कई फाइलों के बीच बस दबकर रह जाती हैं। सरकार से हमारी मांगे हैं, वैसे तो सरकार पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन पंचायतों को में तो थोड़ा स्पेशल पावर देनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो ऊपर से अधिकारियों के हाथ में रह गई हैं, उसमें सरपंच चाह के भी कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो पता सरपंच को है क्या बीमारी है, क्या समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन मेन बात तो फाइलों में उलझी रह जाती हैं, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता। सरपंच को इतनी पावर दी जानी चाहिए, भाई सरपंच अपनी मर्जी से काम करा सकता है, कोई ग्रांट लगा सकता है, कोई गली बनानी है तो उसको खुद देख के बना सकता है। कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है, और चाह की वजह से एक साधारण इंसान केवल अपनी इच्छा शक्ति से विशाल पहाड़ को काटकर रास्ता बना सकता है। कुछ ऐसा ही दृढ़ निश्चय बली ब्राह्मणान गांव की पंचायत और ग्रामीणों ने भी रखा। तभी कोरोना की दिशा बदली और गांव की दशा के लिए नई रूपरेखा तय की, जो गांव के विकास की नई कहानी बताता है, जिसका प्रथम चरण आरंभ हो चुका है। और अगर कुछ इसी तरह ही सरपंच, पंचायत और ग्रामीणों के बीच समन्वय रहा तो ब्राह्मणान गांव की उन्नति, प्रगति की कहानी के कई और चरण देखने को जल्द मिलेंगे।